Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people are fine. Today we will start class first year physics for grade 11. ओके तो हमने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स स्टार्ट करनी है. हमने चैप्टर नंबर 1 हमने कर लिया था. हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था वेक्टर और इक्विलिब्रियम के बारे में. तो हमें थोड़ा सा आइडिया है वेक्टर और इक्विलिब्रियम क्या होता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करने लगे हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने लगे हैं. ठीक है, हमारे पास कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशंस भी पढ़ी थी और स्टेट्स भी पढ़ी थी क्लास 9th में. 3 चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट्स पढ़ी थी और वेक्टर्स को हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में. स्केलर और वेक्टर पढ़ा था. तो हमें वहाँ से थोड़ा सा आइडिया है इन चीज़ों के बारे में. तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे वेक्टर और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें हम जब हम वेक्टर और इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम कौन कौन सी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जो आप लोग मैथ में भी पढ़ते हो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में. दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा वो क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं, सम ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे. सम ऑफ वेक्टर्स यूजिंग हेड टू टेल रूल. तो हेड टू टेल रूल भी हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, लेकिन इस फर्स्ट ईयर में हम देखेंगे कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं उसमें, क्योंकि वो बेसिक थी और अब ये थोड़ी सी एडवांस है. तो हेड टू टेल रूल. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड टॉपिक. थर्ड टॉपिक जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास हमने देखी थी 9th क्लास में भी रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, वेक्टर्स की. तो अभी भी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर का ये साइन है तो आप लिख भी सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं. ठीक है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, एक्स और वाई कंपोनेंट जो होते हैं वो 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि इस रिप्रेजेंटेशन को डिटरमिन कैसे करते हैं. डिटरमिन द सम ऑफ वेक्टर्स यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इसका सम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ होगी हमारे पास. अच्छा, पांचवी चीज़ जो है हमारे पास वो क्या है हमने डिस्क्राइब करना होगा स्केलर प्रोडक्ट को 2 वेक्टर्स का. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम देखेंगे क्या होता है. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. ये 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे और हम इसके साथ साथ 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट भी देखेंगे. स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको आई होप थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. तो फर्स्ट ईयर में आप लोग को इस चीज़ का बेसिक आइडिया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. ठीक है, तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ एंगल करना है, देखना है इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन देम. 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा उनके उस एंगल के साथ आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट भी देखना है और स्केलर प्रोडक्ट भी देखना है. ये होगी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का. इसके अलावा आप लोग क्या करोगे कि आप लोग मेथड स्टडी करोगे. कौन सा मेथड स्टडी करोगे? मेथड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने मेथड को स्टडी करना है, मतलब कि इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन. ये हो गया हमारे पास. इसके साथ साथ आप लोगों ने वहाँ पे जो 3-4 चैप्टर में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी वो भी इस एक ही चैप्टर में आप लोग सारी चीज़ें पढ़ लोगे. वो क्या होगी हमारे पास, आप लोगों ने टॉर्क को डिफ़ाइन करना होगा. टॉर्क क्या होता है एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, इसको आप डिफ़ाइन करोगे कि हमने यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा ना, तो हम इस वेक्टर प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम ये टॉर्क जो है ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस शो करता है इसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके अलावा हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क ये भी हम लोगों ने पढ़नी है इसी चैप्टर के अंदर. और साथ हमने देखना है टॉर्क भी कह सकते हैं और इसको मोमेंट ड्यू टू
फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि मोमेंट ड्यू टू फोर्स क्या होता है तो वो टॉर्क ही होता है। आपने वहाँ पे देखी थी इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टेट करोगे फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कंडीशंस भी आप लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़नी है। जो जो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है ना, वो सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट ईयर के इस सेकंड चैप्टर में स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी। अब आप लोगों ने जो लास्ट टॉपिक इसमें देखना है इस चैप्टर में, वो क्या होगा, आप लोग सॉल्व करोगे 2 डायमेंशनल को 2D डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इसमें न्यूमेरिकल एरिया जो है ना, ये हमारा यहाँ पे बेस कर रहा है। तो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम जिसमें आप क्या क्या इन्वॉल्व होगा, फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। और जो है उसको आप क्या करोगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बस ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन पढ़ी है ना, इसको आपने अप्लाई कर देना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। स्टैटिक्स यूज़ करने हैं थोड़े से, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारा था सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने पढ़ने, वो जो है हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस नहीं होते, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। जब हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर वेक्टर का सम आपने देखना है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो लेक्चर होगा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख के वहाँ से पहले 9th क्लास की बेसिक्स पढ़ लेना, वहाँ से समझ लेना, फिर आप लोग इस चैप्टर में आ सकते हो। इस चैप्टर का वो वाला लेक्चर देख लेना जिसमें सम ऑफ वेक्टर्स हमने हेड टू टेल रूल यूज़ किया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। उसके बाद आपने सम ऑफ वेक्टर डिटरमिन करना होगा, वो भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट देखोगे वेक्टर्स का। उसके बाद आप मेथड यूज़ करोगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। फिर टॉर्क, उसी वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर एक एग्जांपल ले लोगे टॉर्क की, फिर टॉर्क की एप्लीकेशंस को मज़ीद स्टडी करोगे। और फिर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़नी है, और सेकंड और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने क्या करना है, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में जो है इन्वॉल्व करके उसको सॉल्व करना है, और उस पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। 2D आप लोगों ने एक सिस्टम ले लेना है, उसमें अपने फोर्सेस को इन्वॉल्व कर लेना और उस पर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना होगा। तो सेकंड चैप्टर इजी है थोड़ा सा। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि फ़र्स्ट ईयर में आ गए हैं तो मुश्किल है, तो फर्स्ट ईयर इजी है बहुत। तो इसका सेकंड चैप्टर जो है टोटली वो 9th क्लास का जो है हमारे पास थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। तो वेक्टर्स को फिर हम देखते हैं अभी कि वेक्टर क्या होता है हमारे पास, तो इसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वेक्टर्स क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में जो है हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी इसकी वेक्टर की। तो वो हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं कि वेक्टर जो है हमारे पास ऐसी फिज़िकल क्वान्टिटीज़ हैं, दोस्त फिज़िकल क्वान्टिटीज़, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल कौन सी होती हैं, जो हमें दिखती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी, जिनका कोई वजूद होता है। तो दोज फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी completely described by magnitude, जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, as well as क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। उनको हम वेक्टर भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शनल क्वांटिटीज़। दे आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, उनको हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, दोनों चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम वेक्टर्स की कौन कौन सी एग्जांपल हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ एग्जांपल। आप लोगों को वैसे पता होगी, 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया था वेक्टर वाला टॉपिक, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जो न्यू भी हम स्टडी करेंगे और ओल्ड भी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होगी फोर्स, जिसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और वेक्टर का साइन भी ये होता है। उसके बाद हमारे पास होता है टॉर्क का साइन हमारे पास क्या होता है जी, ये टॉर्क का साइन है, तो टॉर्क हो गया। इसके अलावा हमारे पास लीनियर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में,
तो लीनियर मोमेंटम आप लोग स्टडी करोगे। उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है, जिसके हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। तो और जो है हमारे पास एक और चीज़ को आप स्टडी करोगे जो आप लोगों ने 9th में पढ़ी थी, वो है वेलोसिटी। ठीक है, वी से हम डिनोट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है इस चैप्टर में। थोड़ा थोड़ा इंट्रो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को पहले से चीज़ें आती हैं। दूसरी बात हम ये कि हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कैसे करते हैं हम वेक्टर्स की। अब हम आते हैं वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो रिप्रेजेंटेशन जो है हमने देखी थी 9th क्लास में, इतना ज़्यादा हमने इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था। तो हमें पता है कि हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सिंबल भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मेथड्स होते हैं, एक हमारे पास ग्राफिकली, दूसरा हमारे पास सिंबॉलिकली। सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिंबल से क्या मुराद है कि बोल्ड लेटर हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये ए लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको बोल्ड करके ऐसे लिख लूँगी। ठीक है, ए लिख लिया मैंने, तो बोल्ड में लेटर यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको स्मॉल लेटर यूज़ कर सकती हूँ ऐसे, जैसे एक्सेलरेशन का होता है हमारे पास। तो वेक्टर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेलरेशन है तो उसके ऊपर मैं एरो हेड डाल दूँगी। ठीक है, या एरो हेड डाल दिया मैंने ऊपर इसके, या हम ऐसे इसके नीचे एरो हेड डाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे, जैसे लेट सपोज ए बी सी ये 3 वेक्टर हैं, तो मैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी वेक्टोरिकली। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी, या मैं इसको अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखूँ तो तब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, या फिर मैं इसको अगर कैपिटल वर्ड में ही लिखती हूँ तो दूसरा मेथड क्या है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, अंडरलाइन कर दूँगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सिंबॉलिकली आ गया लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि हम देखेंगे ये मेथड। ठीक है, वेक्टर को हम जो है एरो हेड से डिनोट करेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, उसको हम क्या करते हैं, अब हम इसको मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है किसी वेक्टर का, हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, सिंपल लेटर से, ए। ठीक है, ये सिंपल लेटर हो गया, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट इस तरह, जिसको हम कैसे रीड करते हैं, रीड एज ए मॉडुलस, रीड एज ए मॉडुलस, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारे पास हो गया सिंबॉलिकली। तो जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, उसको हम कैसे शो करते हैं, ऐसे ए हेड से। ठीक है, ए हेड, इसको ए कैप भी कहते हैं, ए कैप। ठीक है, ए हेड या ए कैप। ठीक है, तो जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैं ये कैसे रिप्रेजेंट करूँगी वेक्टर को, मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी कि यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी इसका, ये हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी कि मैं पहले लिखूँगी ए मैग्नीट्यूड, ये आ गया हमारे पास रीड एज ए मॉडुलस, और उसके साथ हमारे पास ए हैट आ गया, ये डायरेक्शन भी आ गई और ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, और ये इसका है मैग्नीट्यूड, और ये है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये डॉट है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं चीज़ें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड है किसका, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, कौन सा मेथड है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए मॉडुलस के साथ और ए डायरेक्शन के साथ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास हो गया, और अभी हमने देखा इसको सिंबॉलिकली। अब हम आते हैं ग्राफिकली पे। ठीक है, तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं चीज़ों को कैसे हमने डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम ग्राफिकली डिस्कस करने लगे हैं। सिंबॉलिकली हम देख चुके हैं, ग्राफिकली हम चीज़ों को कैसे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एक एरो के साथ, जो कि हमारे पास ड्रा होगा अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केल। ठीक है, तो जो लेंथ होगी एरो की वो हमें क्या देगी, मैग्नीट्यूड देगी। उस चीज़ का मैग्नीट्यूड मतलब इतने सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो वो उस वेक्टर की हमें लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड देगी। ठीक है, जितने भी सेलेक्टेड स्केल होगा हमारे पास, और एरो हेड उस इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन। लेट सपोज हमारे पास ये हमारे पास एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ओ का, और ये मेरे पास एंड पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए का। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया, और मैं सपोज करती हूँ कि 10 मीटर की ये लेंथ है। ठीक है,
तो मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज वो 100 मीटर जा रहा है स्कूल से, ठीक है, तो घर जा रहा है, तो स्कूल से वो टुवर्ड ईस्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड पे ना स्केल भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्शंस लिख लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, ईस्ट की जानिब जा रहा है। तो अब हमने क्या कहा कि वो स्टूडेंट 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 सेंटीमीटर को ले लेती हूँ, ये 10 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपके पास बुक में 100 मीटर लिखा होगा, तो आप लोगों ने इसको सही कर लेना है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर कर लेना है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 10 मीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास 10 × 10 मीटर कितना बन जाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर ही है, ठीक है। तो या यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों के पास ये स्केल हो गया, 1 सेंटीमीटर को आपने 10 मीटर के इक्वल ले लिया। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग इस तरह से बता सकते हो इजीली कि जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये है और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, क्योंकि हमने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के इक्वल और हमने इस तरह से देख लिया। स्टार्टिंग पॉइंट यूजुअली होता है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, वो से मैंने डिनोट किया हुआ है। और या इसको हम क्या कहते हैं, टेल ऑफ वेक्टर, ये टेल है और ये हेड है वेक्टर की, ठीक है। तो वेक्टर को मैं कोई भी नाम दे देती हूँ, लेट सपोज मैं वी वेक्टर कह देती हूँ, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट है उसको हम हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं, ये वाला एंड पॉइंट हेड ऑफ वेक्टर। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है जी, टेल ऑफ वेक्टर, ये टेल है, ठीक है, वेक्टर की टेल है। तो ये आज हमने रिप्रेजेंटेशन भी देख ली वेक्टर्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इन दोनों को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को समझ आया, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप लोगों ने मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी सॉल्व कर लेना है। जज़ाकल्लाह।